हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेकर। दोस्तों, मैथ के इस क्लास में हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को एक अच्छे स्तर तक आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर अभी तक मैथमेटिक्स की आपकी 7 क्लास ले चुका हूँ। मैथ की 7 क्लास हो चुकी है, आज 8वीं क्लास आपके सामने ये चलने वाली है। मैथ की आज ये 8वीं क्लास है। 7वीं क्लास हो चुकी है, 7 क्लास हमने ले लिया है, जिसमें से 6 क्लासें ऐसे थी जिसमें मैथ का मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था। पहली क्लास में आपको सिलेबस बताया गया था। तो मैथ की आज की इस 8वीं क्लास में आप सब लोग आ चुके हो, और आपको जानकारी के लिए बता दो 2-4 बातें हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहें तो रोज 8 बजे 8 PM पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्रीमियर चलता है इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। तो 8 बजे आप यहाँ पे ज्वाइन करके लाइव क्लास का मजा ले सकते हैं, और मैथमेटिक्स को एक खूब अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए आप टेक्निकल विद एसएस का साथ दीजिए। बस आप इसके अलावा कुछ नहीं करना है, केवल 2-3 काम बताऊंगा बस। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे ये जो हम लोगों का पढ़ाई का तरीका है हर जगह फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो हम लोग पढ़ाई और अच्छे से एकदम कुछ अलग लेवल का, कुछ बेहतर ढंग से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 बातें आपको यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए चैनल का, और रोज आकर लाइव क्लास का मजा लीजिए और लाइव क्लास में पढ़ाई कीजिएगा। दूसरी अगली बात, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होने वाली है कि आप अपने साथ पेन और पेपर जरूर रखा करें। अपने पास आप एक कॉपी और कलम रख के बैठा करें, जिससे कि आप जब क्लास ले रहे होते हो तो वहाँ पे जो भी सवाल आपको दी जा रही हो उस सवाल को आप मुझसे पहले लगाएं। अगर आप मुझसे पहले लगा पाते हैं तो आप तुरंत ही अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, और फिर अगर यहाँ पे और आप ये भी बात कह सकते हैं कि आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा, जिससे आप सबका पढ़ाई का लेवल मुझे पता चल सके और उसी हिसाब से मैं अपना आगे का रूटीन सेट करते हुए आगे बढ़ जाऊँ। फिलहाल मैंने जो तरीका बनाया है पढ़ाने का, जो कुछ भी मैंने सिलेबस तय किया उसी सिलेबस में मैं चलता जाऊंगा, और मैथ को आपके लिए बहुत आसान तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। देखिए, एक बात और है, जैसे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हल्का फुल्का मैथ आ रहा होता है, वो ट्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं इधर। तो ट्रिक का चक्कर छोड़ दीजिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक खुद ही बनाओगे। आप ट्रिक के मास्टर बन जाओगे, आप खुद ही सारा काम करोगे। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ आपको आता है या नहीं, मैथ अगर आपको आता होगा तो आप ट्रिक खुद बनाइएगा, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात और कहूंगा कि जैसे कि आप लोगों को अगर कोई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा तो आप यूट्यूब चैनल के अलावा आप हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करता है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और वक्त आने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा। फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है टेक्निकल विद एसएस नाम से, वहां का ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। अभी आप केवल टेलीग्राम पे जुड़कर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो, या फिर आप यहाँ पर नए आए हुए हैं आज, तो आप यही जानिएगा कि पिछले हम लोग 6 क्लास पढ़ चुके हैं। 7 क्लास जो कि हो चुका है, 6 क्लास मैथ का पढ़े, 1 क्लास में हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा था। 7 क्लासें पीछे हो चुकी है। आप 7 क्लास छोड़कर आए हैं, इस क्लास के बाद ही आप जाइएगा। 7 क्लासों को बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, क्या क्या चीजें जाने हैं, उन सारे बारे में जानकारी आपको हो जाए। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास का। आज की क्लास की पहली सवाल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, समझिएगा और आप आराम से इसको कर पाएंगे। देखेंगे पहली सवाल आज की क्लास की, सवाल नंबर 1 होगा। वो कुछ ऐसा होगा, पूरी तरह से आप ना आज नंबर सिस्टम में डूब जाइएगा, मेरे साथ मिलिए और चलिए सवाल को लगाइएगा। प्रश्न ने लिखा यह है कि यदि 2 संख्याओं का योगफल 22 हो, यदि क्या हो जाए, 2 संख्याओं का योगफल 22 हो, 2 संख्याओं का योगफल 22 हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये 2 संख्याओं का योग जो होगा 22 हो, तो क्या होगा, यहाँ पर बात यह है तो उनके वर्गों का योग क्या है, 404 हो, और उनके वर्गों का योग 404 हो, और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग क्या हो, 404 हो, तो क्या हो जाएगा, समझना हम लोग सबके साथ में।
दो संख्याओं का योगफल 22 हो, उनके वर्गों का योग 404 हो, तो उनकी संख्याओं का गुणनफल बताएं। तो संख्याओं का गुणनफल बताना है, ठीक, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे, गुणनफल निकालना है। और विकल्प आपके पास मैं जरूर दूंगा। ये जो प्रश्न दिया जा रहा है ये एसएससी के सीजीएल का सन 2000 का काफी पुराना प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर यह है तो है एसएससी के सीजीएल से लिया गया है ना, एसएससी के सीजीएल का ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ कभी आया हुआ था। और इस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए, रही बात विकल्प की, तो विकल्प जरूर बताऊंगा। विकल्प आप 40, 44, 80, 40, 44 और 80 हो जाएगा आपके लिए, और फिर इसके बाद 88 होगा जो कि अंतिम विकल्प है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। तो देखिएगा, समझिए, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना है, 22 है, उनके कह रहे हैं कि वर्गों का योगफल भी क्या है, 404 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब आप समझिए यहाँ पर सवाल में क्या क्या कहा है और किस टाइप से आप सवाल को हल करोगे। अगर यहाँ पर एक आध दो चार फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, देखिए सर्वसंख्या 3-4 फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, जो लगा करेगा, जो आगे लगने वाला है। जैसे क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, या फिर बी स्क्वायर प्लस में 2ab आप कह सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा। यही का जो माइनस का लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा प्लस में बी स्क्वायर होगा, माइनस के साथ 2ab आप कहेंगे, ठीक है। तीसरा a माइनस बी का यहाँ पर क्या कर दीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लगा देंगे। अभी और लगा होता हूँ, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का मान क्या होगा, a प्लस बी इंटू में क्या होगा, a माइनस में b। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको संख्याओं का गुणनफल, योगफल, वर्गों का योग, वर्गों का गुणनफल, ये सब निकालने में मदद करेंगे, ठीक है। और एक बात और मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में क्या हो सकता है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। यहाँ पे समझिए, जब क्या दिया गया हो, आपको संख्याओं का योगफल गुणनफल दिया हो, अंतर निकालना हो तब लगाएंगे। संख्याओं का अंतर गुणनफल दिया हो, योगफल निकालना हो तब ये लगाते हैं। समझिएगा, दोनों फॉर्मूला कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है, सवाल में हो जाता है कि हाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हमको योगफल दिया है, वर्गों का योगफल दिया है, संख्याओं का योगफल a प्लस बी पता है, वर्गों का योगफल a स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, और फिर इसमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है, ab का मान निकालना है। यही फॉर्मूला का सिलेक्शन होगा इस सवाल में, और फिर सवाल आराम से आ जाएगी। और देखिए, वर्ग का योगफल, योगफल, ये सब फॉर्मूला इसी से आ जाएगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे सवालों में। और बाकी सरसंख्या और भी होती हैं, वो हम लोग बता देंगे आधे समय ना, ठीक है, समय आएगा तो वो भी हल हो जाएगा। तो लगाते हैं पहले सवाल को आज की। चलिए देखो, चलिए यहाँ पे लगाएंगे, क्या है, संख्याओं का योगफल का मतलब a प्लस बी का मान आपको दिया गया है, कितना है, कहेंगे 22 है। उनके वर्गों का योगफल का मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान दिया गया है जो कि 404 होगा। क्या पूछा गया आपसे, संख्याओं का गुणनफल का मतलब a इंटू बी का मान पूछ रहे हैं। ये 3 बातें हैं। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला आप चुनोगे। पहला फॉर्मूला चुना जाएगा, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा मान रखूंगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 22 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ हमको पता है 404 होगा, प्लस 2ab। इनका गुणनफल निकालना है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे 22 का स्क्वायर लगा है तो 22 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ पर 22 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 484। ये कुछ स्क्वायर है, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। बाकी वर्ग कैसे निकालते हैं, इसका सारा का सारा ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा अगले चैप्टर में, अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 22 का वो 484 कर दीजिएगा, बराबर में यहाँ पे क्या लिखा है, 404 है, इसको पीछे और लाएंगे बाईं ओर तो 404 नेगेटिव हो जाएगा, बराबर में 2ab बनेगा। इतना सा हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, घटाइए, कितना आएगा, 80 आ जाएगा, बराबर में 2ab। ए यहाँ से 2 से कटेगा, नीचे का भाग जाएगा, a इंटू बी का मान कितना पाओगे आप, 2 का 4 आ जाएगा, 80 के लिए कितना आएगा, 40 आएगा, 40 दूना 80। a इंटू बी का मान कितना आ गया है, 40 आ गया है। a इंटू बी का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल निकला हुआ है,
ए बी का मान निकल चुका है। ऑप्शन नंबर का हो गया आपका फर्स्ट सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। सवाल ने क्या पूछा था, संख्याओं का गुणनफल निकालना था, संख्याओं का गुणनफल पूछा था। संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी का मान कितना आ गया है, 40 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो गया राइट आंसर होगा। तो बना सकते हैं सवाल। सवाल आसान होती है, सवाल पे बस तरीके पे लगाकर प्रोसेस करना होता है। कहीं भी जरा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए मैथ है, मैथ मिस्टेक्स का एक समाहार होता है, कह सकते हैं ग्रुप होता है ना, मैथमेटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मिस्टेक्स कह सकते हो। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए एक काम कर सकते हैं कि इसके ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो होगा आपको अच्छा बना पाएगा, जितना हो सके उतना सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे आप क्या करोगे, स्पष्ट बनोगे, मतलब परफेक्ट बन सकते हो, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखरोगे मैथ के रूप में। ठीक है, मैथ के लिए। तो चलिएगा सवाल लगाएंगे दूसरी आशी क्लास की। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा वो भी इन्हीं संख्याओं पर आधारित होगा। देखिए आज हम लोग यहाँ पे जितनी भी सवाल लगाएंगे आज की क्लास में, ये सबके सब संख्या के वर्ग पे, वर्ग का योगफल, वर्ग का अंतर, इन्हीं पे लगने वाले सवाल हैं। सब का सब ऐसे सवालों का मैंने कलेक्शन लेके आया है। तो चलिए लगाते हैं दूसरी सवाल। पहले सवाल हो चुके हैं, सवाल नंबर 2 लगाएंगे आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होने वाला है आप इसका देखिएगा। सेकंड में कह रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना, योग क्या होगा, ये है आपका प्रश्न है भी। और दिया क्या गया है, इन्होंने दिया है कि जिनके वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है, वर्गों का अंतर 84 है। ये है आपके लिए प्रश्न। क्या लिखा गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। और फिर जिनके वर्गों का अंतर आपको पता है, वर्गों का अंतर कितना, 84 है। ये एसएससी के सीजीएल में प्रश्न में आया हुआ था, ठीक है। ये एसएससी के सीजीएल के क्वेश्चन का आया हुआ सेट है, आया हुआ मतलब उसके सेट में आया क्वेश्चन है। इसका विकल्प मैं आपको दूंगा जरूर। विकल्प में आपको लिखोगे यहाँ पे 38 है, 34 है, 42 है, 46 है। 38 होगा, 34 होगा, 42 कहेंगे और फिर क्या कह देंगे, 46 कह देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 4 विकल्प होंगे आपके सामने। चारों विकल्प में से केवल एक ही होगा सही उत्तर। इनमें से आपको ऑप्शन का करना है चुनाव। चलिए लग जाते हैं सवाल के लिए, जुट जाएंगे और सवाल का उत्तर यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। समझना होगा कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछा गया है, क्रमागत संख्याओं का योगफल पूछा है, उन जिनके वर्गों का अंतर हमको पता है, ठीक है। वर्गों का अंतर पता है, यहाँ पर कोई खास फॉर्मूला लगने वाला नहीं है अभी, जो कि यहाँ लिखा गया इनमें से कोई नहीं लगेगा। इसको हम लोग अपने हिसाब से लगाने वाले हैं। समझिए यहाँ पे करना क्या है, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, जो क्रम से आए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कितना अंतर होता है, 2 का होगा। मान लेंगे पहली क्रमागत सम, पहली संख्या क्या होगी, सम x होगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस में 2 होगा, 2 का अंतर होगा। इन सम संख्याओं का योगफल पूछा है, जिनके वर्गों का क्या पता है, अंतर 84 है। वर्गों का अंतर बताओ, अंतर में देखिए बड़े में से छोटा घटाएंगे तो x प्लस 2 का जो वर्ग होगा उसमें से आप घटाएंगे x के वर्ग को, अंतर कितना आएगा, 84 आ जाएगा। इतना मान आपको दिया गया है। इसी की सहायता से आप संख्याओं को निकालकर उनको जोड़ेंगे और जोड़कर योगफल निकालेंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस सवाल का। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 2ab, 2 2 4x होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 84 होगा। आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो। 4 का होगा, देखिए यहाँ 4 पीछे जाएगा, 4x बराबर क्या आएगा, 80 बन जाएगा। 4 पीछे गया है, घट जाएगा, 84 में से क्या होगा, 80 आएगा। x बराबर कितना होगा, 4 दूना 8 आएगा, 20 आपका, ठीक है। इतना सा बन चुका है। अब आप देखेंगे अगर पहली संख्या 20 हो गई, x प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 2 बराबर क्या होगा, 22 हो गया।
क्या पूछा था सवाल ने, इन संख्याओं का योगफल पूछा था, तो मतलब 20 होगा प्लस में 22 होगा, कितना आ जाएगा 20 20 40 तो 42 पाएंगे। ऑप्शन आपका जो भी होगा लेकिन उत्तर आपका 42 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा कहने वाले हो आप कहोगे ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बना लीजिए सवाल को, बढ़िया सवाल थी, बस यहाँ पे एक काम करना था कि सवाल के लिए हमको थोड़ा सा प्रोसेस करना था, जो दिया गया था उस हिसाब से काम किए हैं, लग गई है सवाल। तो आपकी सवाल नंबर ये दूसरी लग चुकी है, आप लगा भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट जो भी करें, लेकिन आप आपके पास आपकी एक कॉपी होगी, मुझे उम्मीद है उसी कॉपी में आप सवाल को लगाते जाएंगे। जितना सवालों का प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तीसरी सवाल जो होगी वो भी आपके लिए कुछ बेहतर ही लेके आएगी, ये बात पक्का है। और जो सवाल होने वाला है सब का सब इसमें नंबर सिस्टम का होगा, संख्या पद्धति का होगा, संख्याओं के साथ खेलने का होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए खिलाड़ी हैं तो खेलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा आपकी बार, थर्ड होगा। थर्ड में लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। समझना है, यहाँ पे सवाल मजेदार है वैसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, ठीक, तथा उनके वर्गों का अंतर कितना होने वाला है, अंतर 28 है। ठीक, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये है प्रश्न। और ये प्रश्न जो है एसएससी के सीजीएल के 2001 का कुछ प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है और ये 2001 में आया हुआ था। ठीक है, विकल्प भी नहीं लिखा गया ना, विकल्प भी लिख देंगे 12 13 14 15, 12 13 14 15। ठीक, ये बात हो चुकी है। तो कह रहे हैं इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 12 13 14 15 में विकल्प में से हम लोग काम करेंगे। लिखा प्रश्न यह है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का क्या है, अंतर यहाँ पर 28 है। इन संख्याओं का योगफल निकालना है। तो चलिए देखिए, हम लोग मान लीजिए माने की संख्या क्या हो जाए, ए और बी मान के काम करेंगे। अगर संख्या मान लीजिए ए है और दूसरी संख्या बी है, इनके वर्गों का योग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान आप पाएंगे 100 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कतें हमको आ रही हैं, और आप कह सकते हैं, ठीक है, नहीं संकोच। और आप लाइव चैट में अभी लाइव में आप चैट भी कर सकते हो, आपका चैट हर चैट पढ़ा जाएगा। बस हाँ कारणवश उत्तर नहीं दे पाते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, 28 होगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का जो मान होगा कितना हो जाएगा, वो 28 हो गया। हम लोग इसको हल करेंगे समीकरण बना के। ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा बराबर में 100 क्या हो जाएगा, 28 होगा। 2 से भाग करें, ए स्क्वायर बराबर कितना पाएंगे, यहाँ पे 2 से भाग करने पे जाएगा 2 छंग 12 2 चौके 8 मतलब 64 आ जाएगा। ए बराबर कितना पाइएगा, वर्गमूल निकालने पर 8 × 64, ए का मान तो 8 आ गया, आराम से निकाल लिए हैं। अच्छा अगर ए का मान 8 आ गया है तो क्या होगा, बी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान कहीं रख दीजिएगा, ए का मान कितना है, 64 है यहाँ पर, ए स्क्वायर मान 64 है तो आप यहाँ 64 रखेंगे, प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 64 पीछे भेज दीजिए, बी स्क्वायर बराबर कितना पाएंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 माइनस में 64 होगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 36 आएगा। बी का मान कितना पा जाइएगा, 6 मिल जाएगा। तो बी का मान तो 6 आ गया है, ठीक है। ए का मान 8 है, बी का मान 6 है। सवाल ने क्या पूछा, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। संख्याओं का योगफल का मतलब ए प्लस बी का मान निकालना है। ए प्लस बी का जो मान आएगा 8 प्लस में क्या हो जाएगा 6, 8 6 कितना बन जाएगा, 14 बनेगा। 14 आपके सवाल का आंसर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा।
थर्ड इस सवाल का राइट आंसर बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह से लगाएंगे प्रश्नों को, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे थोड़ा पकड़ बने तो आप काम को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल होगी आराम से लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुई सॉल्व। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 4th नंबर आने वाला है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा हमारा 4th नंबर होगा, ठीक है। और चौथे प्रश्न के लिए आप हो जाइए तैयार। तब तक मैं कर देता हूं व्हाइट बोर्ड को इरेज। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे आपके सामने आने वाली है, बस आप कुछ सेकंड वेट करें। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल, यदि क्या हो जाए, किसी संख्या, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल, वर्ग का योगफल क्या कहेंगे, किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल क्या हो जाएगा, 182 हो, 182 हो तो क्या निकालना है हमको, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या को ज्ञात करना है, ये है प्रश्न। किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल 182 हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। और ये प्रश्न जो है ये आरसीएस के परीक्षा में कोई आया हुआ था, आरएससी है, आरएससी के परीक्षा में 2000 यहाँ पर 1 का ये प्रश्न है, ये आया हुआ था, ठीक है। इसके लिए हम लोग करेंगे हल। और यहाँ पर विकल्प आपके सामने होने वाला है, 91, 13 और 28, 15 है। 91 हो जाएगा, 13 होगा, 28 होगा और फिर वो हो जाएगा आपका अगला होगा 15 होगा, ठीक है। तो ये है सवाल और करिएगा हल। विकल्प भी आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का। देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए कि कैसे सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, सवाल का क्या है रुख और कैसे इसको हल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नया, एक बात है कि कुछ नया आपको सीखने को पक्का मिलने वाला है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल 182 है। मतलब संख्या अगर x माने तो x में क्या जोड़ेंगे, उसकी संख्या का वर्ग, x और x स्क्वायर का योगफल जो होगा उसका मान 182 होगा। ये बात कहा गया है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, x स्क्वायर आगे लिखेंगे, प्लस में x होगा माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम लोग बना चुके हैं द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण देखिए कैसे हल करेंगे, वो चीज आपको सीखना होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या करें, 182 को 2 खंड में तोड़ेंगे। 182 को 2 खंड में ऐसे तोड़ कि घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ घटाव है तो घटाने पे क्या आएगा, x का गुणांक। x गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है। जिसका कोई गुणांक ना होगा उसका 1 गुणांक लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा गुणांक आना चाहिए, 1 आएगा। तो यहाँ पे 182 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ेंगे, जिसका गुणनखंड, जिसका यहाँ पे घटाने पे क्या आ जाएगा, हमको 1 मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम सब लोग क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड करने वाले हैं। 182 को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए कि इसका गुणनखंड क्या आ जाए, मतलब घटाने पे उनको आपस में घटाया जाए उस संख्याओं को, तो 1 आए। तो आप, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको 182 को। देखिएगा क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18 होगा और 2 1 कम 2 होगा और 7 13 से 91, 13 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 2 कितना होता है, 14 होगा, 13 13 ही है। अगर 14 में से 13 घटा दिया जाए कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 13 और 14 को गुणा कर देंगे 182 आएगा, क्योंकि इसी का ये गुणनखंड बना ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोचिए, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस में 14x होगा और इसमें क्या करेंगे, माइनस में 13x कर देंगे और माइनस का 182 होगा, बराबर में 0 आ जाएगा। इन सबको मैं मिटा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा जगह भी बन जाए और फिर साफ भी दिखे। तो 182 यहाँ पे इस तरह से तोड़ा गया था कि घटाने पर उनको 2, मतलब घटाने पे 1 आ जाए और फिर गुणा करने फिर से वही बन जाए। तो यहाँ पे इतना सा बना। आप दोनों में x कॉमन लीजिएगा, x प्लस कितना बचेगा, यहाँ 14 बचेगा, माइनस यहाँ है, लगाइएगा, 13 कॉमन लेंगे, 13 से यहाँ भाग करेंगे तो x यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा, कितना हुआ, 14 आ जाएगा, 14 बार जाएगा भाग करने पे, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि द्विघात समीकरण पर चर्चा की जाए और ज़्यादा की जाए, तो मैं और सवालों को लेके आऊँगा।
फिलहाल मैंने पिछली क्लासों में द्विघात समीकरण के बहुत सारे सवालों को लगाया था, इसकी चिंता नहीं है। आप अगर पिछले क्लास में नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाके जरूर से जरूर देखें। और उसके बाद क्या हो जाएगा आगे देखिए, यहाँ पे x+14 दोनों में कॉमन है तो x+14 निकाल लीजिएगा। बचेगा कितना, x - 13 एक जगह बचेगा जो कि यहाँ से यहाँ बना है बराबर में 0 होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और x का यहाँ पॉजिटिव मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बगल में लिखता हूँ x+14 बराबर क्या होगा 0 कर लेंगे, इससे जो तुलना करेंगे। और दूसरा क्या होगा, x - 13 बराबर 0 किया जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 14 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का जो मान आया है -14 आ जाएगा, इसका मतलब ये अमान्य होगा। x का ऋणात्मक मान यहाँ पे नहीं लेंगे और x का यहाँ पे बराबर कितना होगा 13 होगा, तो x का धनात्मक मान ही हमको लिया जाएगा। तो x का जो मान आया 13 आ गया है, मतलब वो जो संख्या हमने माना था वो क्या होगी 13 होगी। संख्या का मान 13 है, ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे सेकेंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लगा सकते हो सवाल, बस जो कहा है उसी हिसाब से काम करिए, आगे जो पढ़ेगा देखा जाएगा। कुछ नहीं, केवल हल ही तो करना है। द्विघात समीकरण, बहुपद लगाना, ये सब तो आसान बात होती है, इसके लिए काम करें बस, आराम से आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको द्विघात समीकरण बहुपद में कोई दिक्कत होती हो तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट में करेंगे कि द्विघात समीकरण को आपको पढ़ना है, और मैं जरूर से जरूर आपको लेके आऊँगा। नई क्लास जो होगी उसमें द्विघात समीकरण की स्पेशल कोई क्लास ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सवाल लग चुकी है 4 नंबर। 5वें सवाल के लिए आगे बढ़िएगा। देखिए 5वें सवाल कैसे लगेगी, 5वें सवाल होती कैसे है वो चीज आप समझेंगे। सवाल नंबर 5 आपके लिए बस आने ही वाली है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न होगा कुछ ऐसा कि आप सब उसको लगाएंगे जरूर। ये है सवाल नंबर 5, कुछ ये है। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग लिखा है। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, 2030 है। ठीक, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, जो मध्य वाला पूर्णांक होगा उसका मान निकालना है। तो बीच का पूर्णांक का मान क्या होगा, ये है आपका प्रश्न। पूर्णांक होगा, तो बीच का पूर्णांक होगा। और ये जो प्रश्न है ये आया हुआ एसएससी के सीजीएल के 2000 में आया था। फिलहाल ये एसएससी के सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको लगाना जरूरी है, चाहे कहीं का भी आया हो ना, है ना। और 25, 26, 27, 28 आपके सामने विकल्प होगा। पहला होगा 25 हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे 26 होगा, तीसरा होगा 27 होगा, और यहाँ पे चौथा क्या होगा 28 होगा आपके सामने ऑप्शन। तो चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प होगा सही। इस सही विकल्प का करना है चुनाव। चलिए लगाना शुरू करते हैं सवाल का हल। 3 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक का मतलब देखिए लगातार आने वाले पूर्णांक क्रमिक पूर्णांक कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ये होगा वो क्रमिक पूर्णांक होगा। मान लीजिए पहला पूर्णांक क्या हो जाए हमारे पास x हो जाए, और फिर क्या होगा दूसरा x प्लस क्या होगा 1 होगा, तीसरा x प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा। ये क्रमिक पूर्णांक है। इनके वर्गों का योगफल निकालना। वर्ग का मतलब इनका वर्ग करें योगफल करेंगे, इनका वर्ग करें योगफल करेंगे, इनका वर्ग करें योगफल करें, कितना आएगा 2030 आ जाएगा। ये है सवाल। आगे बढ़े हम इसको काम करेंगे। सब पे क्या बन के आएगा सोचिए। यहाँ x² लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नहीं। यहाँ पे क्या बना हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab होगा। इसके लिए क्या होगा x² होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab का मतलब 2x होगा। यहाँ पर लगाएंगे x² होगा प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 2 2 4x होगा बराबर में 2030। ऐसा कुछ आप बना दीजिएगा। अब यहाँ पे x² कितनी बार है 3 बार है, 3x² बन जाएगा, प्लस में 2x है 4x, 4 2 कितना होगा 6x होगा। यहाँ पे 1 है 4 1 कितना होगा 5 होगा। यहाँ 1 है यहाँ 4 है ना, कितना होगा 4 1 यहाँ पे बन जाएगा 5 बन जाएगा। यहाँ प्लस में क्या होगा 5 होगा। यहाँ पीछे लाएंगे माइनस में क्या आएगा 2000 में
30 बन जाएगा। इतना वो बराबर बनाएंगे 0। यहाँ पे छोटा सा काम करें, 3x² होगा प्लस में 6x होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा। देखिए बड़ी संख्या ये है, घटाने पे तो यहाँ पे जो आएगा चिन्ह इसी का आएगा। 2000 कितना होगा, 30 में से 5 घटाएंगे 25 आएगा, 25 बना दिए, बराबर में क्या होगा 0 आ जाएगा। 3 से कटेगा क्या, एक बार चेक करेंगे। 3 अगर भाग जाए तो सबको 3 से भाग कर दें। 3 से 18 होगा, 2 20 22, 3 से 21 होगा, 1 22, 3 से कट जाएगा, 3 से भाग कीजिएगा, कितना बन के आएगा समझना। x² बचेगा यहाँ पे, 3 और 6 2x बचेगा, माइनस में 3 6 18, 2 20 होगा 22, 3 से 21, 1 22 होगा, 3 बचे 15, इतना होगा बराबर में 0। अब आप यहाँ समझिएगा, सबसे बड़ी बात क्या करना है, 675 जो है इसका गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितना आए 2 आ जाए, ऐसा यहाँ पे खंड कीजिए। या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, द्विघात समीकरण लगाओ, जो भी आपको आता हो इस द्विघात समीकरण को हल करने का लगा सकते हैं। द्विघाती सूत्र है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो मन करे वो लगाएं, लेकिन यहाँ पे x का मान निकालने के लिए काम करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको x का मान कैसे निकालिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं गुणनखंड विधि लगाऊं तो गुणनखंड विधि लगाने का कर रहा हूँ प्रयास आप सबके सामने यहीं पर। कैसे होगा गुणनखंड विधि, 600 यहाँ 75 को तोड़ने का करूंगा प्रयास। 675 तोड़ेगा 5 से, 5 1 5, 1 6 17, 5 या 15 2 17, और यहाँ पे 5 5 25 होगा। यहाँ पे फिर से 5 से कटेगा, 5 2 10 होगा, 3 13 5 से 35 होगा, 27 3 9 27 होगा, और 3 3 9 होगा, और 3 1 3 हो जाएगा। ऐसा बना देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 25 25 होगा, 3 3 3 27। अगर 27 में क्या कर दीजिए, 25 को घटा दें। 27 में अगर 25 को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर होगा बात। और 27 और 25 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 675 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखा जाएगा दोस्त की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x² होगा प्लस में 27x होगा, माइनस में क्या होगा 25x हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा 6 7 5, 675 होगा, बराबर में 0 होगा। जो कुछ यहाँ मैंने गुणनखंड किया था इसको यहाँ से हटा दूंगा, जिससे क्या हो जाए, ये साफ हो जाए और हम लोग आगे काम कर सकें। देखिएगा आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, ऐसे क्या बना है यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे। कैसे लिया जाए कॉमन, यहाँ दोनों में x कॉमन है, x लीजिएगा, x प्लस क्या बचेगा 27 बचेगा, और फिर यहाँ माइनस 25 कॉमन लीजिएगा, x प्लस क्या होगा 27 बचेगा, बराबर क्या बन जाएगा 0। आप एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखिएगा, दूसरे में क्या होगा 2 क्या 27 है, दूसरे में x माइनस क्या होगा 25 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना सा आप पा चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, इसके बाद यहीं से लग जाएगा, समझना। देखिए यहाँ पर मैं x प्लस 27 को हटाने वाला हूँ। कैसे हटाऊंगा, x प्लस 27 अगर लिखा जाएगा बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या होगा -27 हो जाएगा। सोचिए यहाँ पे संख्या क्या होगी हमारे पास, पूर्णांक जो होगा धनात्मक ही लेंगे, सवाल में धनात्मक लिया करते हैं, तो x का जो मान 27 निगेटिव आएगा, ये अमान्य है, इसको आप खत्म कर दे, इसको गलत काट सकते हैं। x तो यहाँ पे दूसरे को तुलना करेंगे 0 से, तो x माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x बराबर कितना मिलेगा 25। x का जो 25 मान मिला है वो पॉजिटिव मिला है, और ये हमारे काम का है। अब देखिए हमारे पास क्रमिक पूर्णांक कैसे बनाएंगे, x का मान 25 है, पहला संख्या 25 लिखा जाएगा, दूसरा पूर्णांक इससे एक ज्यादा होगा जो कि 26 होगा, तीसरा पूर्णांक इससे एक ज्यादा होगा जो कि क्या होगा 27 होगा। इस प्रकार से 3 क्रमिक पूर्णांक हमारे पास मिल चुके हैं, 25 26 27। 3 क्रमिक पूर्णांक कितने मिले, 3 क्रमिक पूर्णांक 25 26 27 मिलेंगे। 3 लगातार पूर्णांक 25 26 27 मिले हैं। सवाल ने पूछा है बीच का पूर्णांक कौन सा होगा, बीच का पूर्णांक आप खुद ही बताओ कौन सा होगा, यहाँ पर 26 होगा। ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका आएगा यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप क्या लगाओगे, सवाल का सही लगा दीजिएगा और आपकी सवाल बन जाएगी। कुछ इस तरह से काम करेंगे, बस आप छोटा सा एक काम करें, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए, काम करते जाइए, बिना किसी गलती के काम करें, 100% एक्यूरेसी के साथ। मैथ जो होता है एक्यूरेसी मांगता है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो मैथ में। तो यह सवाल नंबर 5 ऐसी कुछ लगी है, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम लोग आपके लिए आगे कुछ बेहतर करके आएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा हमारा 6वां प्रश्न होने वाला है, ठीक है। 6वां प्रश्न देखिए मैं लेके आता हूँ, देखिएगा 6वां प्रश्न है कैसा और किस तरह से आप इसको लगाने वाले हो। प्रश्न नंबर 6 की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। देखिए लिखा गया है कि वह कौन सी संख्या है
वह कौन सी संख्या है, ठीक, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 2 साइज आता है, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 आता है, 240 प्राप्त होता है। ये है प्रश्न आपका, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। और ये जो प्रश्न है, प्रश्न के बारे में बात करें तो ये आरआरबी मुंबई के लिए आया हुआ था 2004 में, आरआरबी के मुंबई के सेट में 2004 में आया हुआ प्रश्न है। और ये है इस प्रश्न के बारे में। और फिर फिलहाल इसके बारे में और मैं कुछ लिखूंगा जो कि इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पे 15, 16, 18 और 20 है। 15 है, 16 है, 18 के बाद यहाँ पे 20 कर देंगे। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प लिए हम लोग काम करने वाले हैं आप, और आपको देखोगे कैसे करिएगा। इस सवाल में लिखा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। अगर आपको थोड़ा ध्यान दिलाऊं तो आप ये जो सवाल नंबर 4 लगा था, ये वही सवाल का दूसरा रूप है, बस यहाँ पे डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है ना। वह सवाल नंबर 4 लगा था वैसे ही बिल्कुल ये भी लगेगा, बस यहाँ पे भाषा भी वही है, केवल यहाँ पे संख्या बदली हुई है और कॉन्सेप्ट और पूरा फॉर्मूला वही चलने वाला है। मैं आपको यहाँ पे रूपरेखा बता के सवाल को छोड़ने वाला हूँ आप सबके हवाले। कैसे होगा, मान लेंगे वो संख्या x होगी और x में क्या जोड़ेंगे, उसके वर्ग को जोड़ देंगे, x स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका 240 आ जाएगा। इसको आप सेट करेंगे, x स्क्वायर होगा प्लस में x होगा माइनस में 240 होगा, बराबर क्या बन जाएगा 0। ये आपका बन चुका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कुछ ऐसा कीजिएगा, 240 का गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे घटाने पर उनमें से उनको कुछ ऐसा जोड़ा बनाएंगे, ऐसा पेड़ बनाइएगा कि घटाने पे x का गुणांक का मतलब 1 आ जाए। तो 240 को ऐसे यहाँ पे गुणनखंड के रूप में 2 टुकड़ों में तोड़िएगा कि घटाने पे x का गुणांक 1 आएगा। वो पेड़ जो होगा हमारे काम का होगा, उसी हिसाब से सवाल को लगाएंगे। आप इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 6 को लगाइए और लगाकर जो भी आपका उत्तर आता है वो आप आंसर बताएंगे तुरंत। अभी आप कॉपी उठाइए और अपनी कलम से इस सवाल को जल्दी से हल करें। मैं वेट कर रहा हूँ और आपके सवाल के इस जो आपका जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर का इंतजार है। तो कमेंट में अपना उत्तर बताइए और फिर जैसा भी होगा मैं आपको सही बताऊंगा, ठीक है। तो आप सबके कमेंट को मैं पढ़ने वाला हूँ और जो उत्तर आएगा वो सही उत्तर आप बताओगे और मैं वहाँ पे इवेलुएट करूँगा कि किसका उत्तर सही है किसका उत्तर गलत है। तो बढ़ेंगे, मैं यहाँ फिलहाल बढ़ने वाला हूँ 7वें प्रश्न पर। और ये सब ये जो सवाल है आपके लिए यहाँ पर चैलेंज के रूप में मिल रहा है और इसको आप करोगे जरूर। बढ़ेंगे 7वां प्रश्न जो होगा वो देखिए, कुछ ये भी आपके लिए कुछ नया होने वाला है। 7वां प्रश्न होगा जो कि कैसा है। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना है, 3 है। प्रश्न नंबर 7 है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, यहाँ पर धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। संख्याओं का अंतर यहाँ पर पाओगे 3, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखा है, कुछ और में उनके वर्गों का योगफल 300 यहाँ पे 69 है। उनके वर्गों का योगफल 369 है। ये है आपका प्रश्न अभी तक का। और फिर इसके बाद लिखें तो उन संख्याओं को ज्ञात करें, उन संख्याओं का योग निकालना है, उन संख्याओं का योग। संख्याओं का योग ज्ञात करें, ये है प्रश्न आपका, ठीक है। लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योग 369 है। तो फिर उन संख्याओं का योग निकालना है, ठीक। और ये यहाँ पर एसएससी के सीजीएल के सेट में 2002 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो
तो ये है प्रश्न के बारे में। और रही बात विकल्प, विकल्प भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। विकल्प आपका होगा प्रश्न नंबर 7 के लिए 81, 33, 27 और 25 है। 81 होगा, 33 होगा, 27 होगा और यहाँ पर अगला ऑप्शन यहाँ पे 25 होगा। ये सवाल है और इस सवाल को करेंगे हल। सवाल में लिखा जो कुछ है उसी हिसाब से काम कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यहाँ पर 3 है, उनके वर्गों का योगफल 369 है और फिर कह रहे हैं कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मान लें अगर क्या हो जाए, कोई संख्या यहाँ पर मान लीजिए x हो गई हो, तो x कोई संख्या है या फिर a माने कोई संख्या मान लीजिए a होगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दो संख्याएं हैं, एक संख्या ज्यादा होगा एक संख्या कम होगा, तभी तो अंतर निकाले हैं। एक संख्या बड़ी होगी तो एक संख्या छोटी होगी, तभी तो अंतर निकालेंगे। अंतर निकाले हैं, अंतर का मान 3 है। तो एक संख्या क्या है, एक दूसरी संख्या से 3 बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, मान लीजिए छोटी संख्या a मान लेंगे, बड़ी संख्या a प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। इस प्रकार से हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी। समझिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया था, दो संख्याओं का अंतर दिया गया 3 है, तो एक संख्या क्या होगी, मान लीजिए a है, दूसरी संख्या क्या होगी a से 3 बड़ी होगी, तभी तो हम लोग अंतर निकाल कर 3 बनाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रश्न में दिए गए, प्रश्न के दिए गए मान से हमने दोनों संख्याओं को बना लिया। पहली संख्या और a होगी, दूसरी संख्या a प्लस में 3 होगी। कह रहे हैं इनके वर्गों का योगफल 369 है। वर्गों का योगफल का मतलब a स्क्वायर प्लस में a प्लस में 3 का होल स्क्वायर जो होगा बराबर होगा वो 369 होगा। इतना सा बना लेंगे। आगे क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर हमारे पास आगे बढ़ेगी बात, तो a स्क्वायर होगा प्लस में यहाँ पे इसको वर्ग के फॉर्मूले में तोड़ देंगे। a स्क्वायर होगा प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 3 में 6, a होगा 6a होगा, बराबर में क्या बन जाएगा 369। इतना बना लीजिएगा। a स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर होगा प्लस में 6a होगा, यहाँ पे प्लस 9 होगा और माइनस में 369 हो जाएगा, जो कि इधर पॉजिटिव था बाईं ओर लाएंगे 369 निगेटिव में लिखा जाएगा, बराबर में 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर है और प्लस में 6a है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 बन जाएगा। इतना सा होगा, बराबर में 0 बन जाएगा। 2 से भाग करके थोड़ा पदों को छोटा करेंगे। a स्क्वायर होगा प्लस में यहाँ पे 3a होगा, प्लस यहाँ माइनस में क्या होगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, 2 से भाग करने बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा काम कीजिएगा कि 180 है हमारे पास संख्या है, 180 का गुणनखंड कुछ इस तरह से करें घटाने पर 3a आ जाए। 180 गुणनखंड कुछ ऐसा करें कि घटाने पर 3a, मतलब 3a का मतलब 3 आए केवल, घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 180 है, ऐसे हमको दो खंड प्राप्त करना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 180 का यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 180 गुणनखंड कर लीजिए, कितना बनेगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18 90 होगा, 2 से 45 जाएगा, ठीक है, और 3 से 15 दिया 45, 3 5 15 होगा और 5 का 5 होगा। इतना सा बन चुका है। 5 से 15 दिया 45, 90 दूना 180 आ जाएगा। तो इसका मैंने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया है, 2 2 3 3 और 5 बन गया। ऐसा कुछ व्यवस्था बनाओ इनका आपस में पेयर करके कि ये घटाने में कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए 2 2 4 3 12 होगा, 5 3 15 होगा। समझने का फिर से करें प्रयास मेरे साथ। 2 2 4 3 12 होगा, 5 3 15 होगा, 15 में से 12 घटाएं तो 3 आ जाएगा। तो यही पेयर हमारे काम का होगा a स्क्वायर होगा प्लस में 12a होगा, माइनस में यहाँ 15 आगे लिखिए, 15 में से 12 घटेगा ना, तो 15a माइनस में 12a होगा, माइनस 180 बराबर में पाइएगा आप 0। इतना हो चुका है। आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे जो गुणनखंड किया गया इसको हटा देते हैं, फिर काम कर लेंगे। आगे क्या बन जाएगा देखिए, ये इतने में मैं सवाल लगा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर में से a कॉमन लीजिएगा, यहाँ a प्लस में क्या बचेगा 15 बचेगा, a प्लस यहाँ 15 लिख देंगे और माइनस यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा 12 लेंगे, क्या बचेगा a प्लस में 15 बचेगा, ठीक, बराबर क्या है 0 इधर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस 15 लगा देंगे, दूसरे में क्या होगा a माइनस में 12 होगा, बराबर क्या होगा 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, a देखिए a प्लस 15 को एक बार तुलना करेंगे 0 से, a बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास 15 होगा, लेकिन माइनस का होगा। अब a का मान हम लोग निगेटिव यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि संख्या धनात्मक पहले भी कहा था, इसलिए a का मान नेगेटिव नहीं माना जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। दूसरा a माइनस 12 बराबर क्या होगा 0 होगा, a बराबर कितना बन जाएगा 12 पॉजिटिव में आएगा, यही मान हमारे लिए सर्वमान्य होगा। सवाल ने क्या पूछा था, उन संख्याओं का योगफल बताओ। संख्याएं कौन कौन थी, एक संख्या ये थी, एक संख्या दूसरी a प्लस 3 थी। तो संख्या क्या बन जाएगी, a पहली है प्लस में दूसरा a प्लस में 3 है, इनका योगफल निकालना था। a का मान कितना आपके पास 12 है,
प्रश्न में a + 3 का मान 12 में 3 जोड़िए 15 हो जाएगा। 15 और 12 कितना होगा, यहाँ पर आप कहेंगे 27 हो जाएगा। आराम से कह सकते हैं ये आपके सवाल का उत्तर है। और उत्तर का यहाँ पे विकल्प जो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका आएगा थर्ड होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो बना लीजिए सवाल, आपके सामने सवाल लगी हुई है और आप इसको बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो सवाल होगी वो 8वीं सवाल होगी। 8वीं सवाल के लिए हो जाइए तैयार। ये 7वीं सवाल आपकी लग चुकी है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे हम लोग 8वीं सवाल के लिए काम करेंगे। 8वीं सवाल जो भी होगा आपके लिए कुछ बेहतर ही लेकर आ रहा हूँ, और समझिए और लगाइए सवाल नंबर 8 को। कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ पे 80 है। सवाल नंबर 8 देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ पर कितना है, मात्र 80 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, दो केवल 80 है। ठीक है, वर्गों का योग 80 है। और फिर इसके बाद भी कुछ है कि उनके अंतर का वर्ग क्या है, वर्गों का योग और अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग, उनके जो अंतर है, अंतर का जो वर्ग है, उनके अंतर का वर्ग कितना है, 36 है। ठीक है, वर्गों का योगफल दिया है और अंतर का वर्ग दिया गया है जो कि 36 है। इन संख्याओं का क्या निकालना है हम सबको, यहाँ पर इन संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, ये है आपका सवाल। और ये सवाल जो ये प्रश्न जो है वो आरआरबी के सिकंदराबाद के प्रश्न में आया हुआ है। ये आरआरबी के रेलवे के आरआरबी प्रश्न में आया हुआ था, 2001 का सेट है। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल निकालना है। विकल्प आपके सामने होने वाला है। विकल्प होगा यहाँ पर 22, 44 है, 58 है, 116 है, होगा 22 होगा, 44 होगा, 58 होगा, 116 होगा ना। ठीक है, इतना सा करेंगे। ये ऑप्शन नंबर 3 लिख दीजिएगा और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये है प्रश्न, प्रश्न को कीजिएगा मेरे साथ। चलिए मिलकर जल्दी से इस प्रश्न को हम लोग भी अभी करके दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये जो प्रश्न है ये मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रश्न दिख रहा है। और सोचिए ये किसी फॉर्मूले पे मुझे लगता है लग सकता है। फॉर्मूले का यूज करके आप इसको लगा सकते हैं। ये जैसे हम लोग शुरुआत किए थे प्रश्न का, और वही शुरुआत में जो प्रश्न मिला था उसी के जैसा ये प्रश्न है। तो चलिए करेंगे सॉल्व इसको। लिखा है संख्याओं के वर्गों का योग। जो कुछ लिखा है मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। संख्या मान लीजिए अगर a और b होगा तो संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब a² और b² का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 80 दिया गया है। ठीक बात। उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग का मतलब समझते हैं, a - b का जो अंतर होगा इसका वर्ग का मान होगा आपका 36 हो जाएगा। इतनी सी बात दी गई है। इन दोनों का क्या निकालना है, वो गुणनफल मतलब a - b का मान निकालना है। a - b कैसे निकलेगा, सोचिए यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला भी आपको मिल रहा है, a - b भी साथ में a + b हो, a * b हो, a - b a + b a² b² है और यहाँ पे माइनस में a b है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग करेंगे प्रयोग। सवाल फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे लगने वाला है। दूसरे फॉर्मूले से कीजिए सवाल का हल। क्या होगा, यहाँ डायरेक्टली मैं मान रखूंगा। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 36 है, बराबर क्या होगा, a² + b² का मान कितना है, 80 है, और यहाँ माइनस में क्या होगा, 2ab -2ab होगा। अब एक काम करूँगा, 2ab को पीछे लाऊंगा, इससे पॉजिटिव हो जाएगा, 2ab इधर आ गया, बराबर में 80 माइनस में क्या होगा, 36 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 2ab बराबर कितना पाएंगे हम लोग, यहाँ पर पाएंगे, देखिए 10 में 6 घटाइए 4 आ जाएगा, यहाँ बचा 7 बचेगा, 7 में 3 घटेगा 4, 44 बन जाएगा। ठीक है, इतना सा आप लोग पा गए हैं। इसके बाद क्या पाएंगे, देखिए 2 से भाग कर दीजिए, a * b का मान कितना पाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 और 44 होगा, तो a * b का मान कितना पा जाएंगे, 22 आ जाएगा। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो 22 होगा। ऑप्शन नंबर कहेंगे फर्स्ट होगा सवाल का राइट आंसर। तो कुछ ऐसी लगी क्लास में आज के सवाल नंबर 8वीं सवाल उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।
तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कुछ इतना सा ही लेके आएंगे। आगे पढ़ेंगे नई क्लास में, फिर से नए सवालों के साथ मिलेंगे और वहाँ पे कुछ बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो फिलहाल मिलेंगे नए टॉपिक में। कल की जो क्लास होगी वो कुछ नया होगा, आपके नंबर सिस्टम से थोड़ा सा आगे बढ़कर हो सकता है दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें। डिपेंड करेगा आप सबके यहाँ के रिव्यू पर। आप यहाँ पे बताइए कि अगर आप चाहते हो तो और मैं सवालों को सॉल्व कराऊंगा। सवालें कुछ ऐसे ही आती रहेंगी। बाकी अगला चैप्टर हमारे पास लग चुका है जो कि वर्ग एवं वर्गमूल होगा, घन एवं घनमूल होगा। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 होगा। नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर था जो कि यहाँ पे 8 क्लासों में समाप्त होने वाला है। आज 8वीं क्लास है नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारे पास वो है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल है। उसके भी इसके जस्ट तुरंत बाद वही शुरू होने वाला है। तो अगर नंबर सिस्टम को और पढ़ना हो तो आप कमेंट का भरमार कीजिए कि आपको नंबर सिस्टम और पढ़ाया जाए, नहीं तो मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ जिसका नाम है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, और फिर तब तक अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।